चाईबासा स्थित कांग्रेस भवन में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में सूबे के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, सिंहभूम से प्रत्याशी जोबा मांझी, चक्रधरपुर के विधायक सह झामुमो जिलाध्यक्ष सुखराम उराव, मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति, पूर्व मंत्री देवेंद्र नाथ चंपई, कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो, झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम, राजद के मोहम्मद आफ्ताब समेत झामुमो, कांग्रेस और राजद के कई नेता मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। चुनाव को लेकर लगातार इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का भलाई या दलित का भलाई नीतिगत रूप से वो कभी कर नहीं सकता है। इस बात को आप लोगों को बताएं। साथ साथ में आदिवासियों के अपमान कि इस राज्य के मुख्यमंत्री को तो जेल जो भेजा गया है, आपका जल जंगल जमीन का आवाज नीतिगत मामलों झारखंड का अनुरूप जो नीतियां बनती थी और इसलिए उसको आपने हटाया, उसको जेल भेजा गया, इसलिए उसको आपको पद से हटाने का इतना प्रयास था। जब से सरकार बना तब से ये लोगों ने सरकार को आश्चर्य किया। इसलिए ये 4 साल ना करे, ये दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आप 5 साल में बर्दाश्त पूरा किया था, ये लोगों से पूरा नहीं हो पाएगा और इसीलिए 4 साल पूरा होते होते उसको अंत तक एक में बिना आरोप साबित करते हुए उसको जेल भेजा गया है। इस बात को आदिवासियों के बीच में आपको बताना होगा और उसका अपमान किया है। इस अपमान के बारे में भी आप लोगों को उसको बताएं ताकि हमारे लोग इसको समझे। ये लड़ाई हमने पहले कहा कि संविधान की लड़ाई। देखिए, ये तो सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से देखे हैं, ये तैयारी ये लगातार हमारी इसका तैयारी चल रही है और कहीं चूक ना हो इसके लिए विशेष आज बैठक किया है। हमारे प्रभारी बंधु जी ने आपके सामने बात रखा है। बस इसको हम लोग और कहीं भी किसी भी तरह का चूक ना हो इसके लिए हम लोग पूरा तरकीब के साथ हैं। मैडम, कितनी चुनौती मान रही हैं? एक तरफ सिटिंग सांसद है, दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी आपके सामने खड़ी है, मगर आप महागठबंधन में हैं, चुनौती क्या है? देखिए, चुनौती है, चुनौती को हम लोग सामना करने के लिए ये लगातार हमारी बैठक हो रही है। और पिछला चुनौती को आपने कहा कि सिटिंग तो इन्हीं सभी गठबंधन का सिटिंग है, उनकी सिटिंग नहीं है, गठबंधन की सिटिंग है। इसीलिए हम उसको इस तरह से, लेकिन चुनाव है, चुनावी तरीके से हम लोग चुनाव को समझ। पब्लिक को ये बता, देखिए, किसी ने भी कुछ कह दे, 4 साल में एक ऐतिहासिक राज्य में कार्य हुआ है और जो विरोधी है उनको जितना भी विकास कार्य रहे उनको नजर दिया। अब एक एक करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो 2019 में हेमंत जी का नेतृत्व में सरकार बनी, ऐसा ऐतिहासिक कार्य जो आप लोग को पता ही होगा। आपके वहाँ से ये घर घर तक ये संदेश गए, सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के माध्यम उन असहाय लोगों, उन बुजुर्गों के लिए, उन दिव्यांगों के लिए, एकल महिलाओं के लिए सर्वजन एकदम देश का पहला एक ऐसा राज्य है सर्वजन पेंशन चालू। ऐसी कई अनेक हमारे हेमंत जी ने काम किया है। इसलिए इस तरह की बात एक पूरा करने की बात है। जनता जानती है, जनता समझ चुकी है कि हमारे राज्य में हेमंत जी का नेतृत्व में तो अच्छा से कार्य चल रहा है और कार्य आगे भी करेंगे। अभी हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य का और तेजी से विकास होगी। होने के नाते हमको लगता है थोड़ा कठिन होगा, तो हम चाहेंगे जिलाध्यक्ष से कि जो उनका बूथ कमेटी है, प्रखंड कमेटी है, वो सार्वजनिक हम लोग को बीच में रखे और मान लिया जाए कि बुरा मत बनिएगा कि एमएम के लोग लिए, कांग्रेस के लोग लिए। हम लोग ऐसा जगह पर आ गए हैं कि हम लोग का एक मोटरसाइकिल में अगर या एक गाड़ी में अगर कहीं चलना पड़े तो अगर कांग्रेस प्राइमरी सीट में बैठता है तो खलासी का सीट में जेएमएम बैठेगा। किसी सीट में जेएमएम अगर प्राइमरी सीट में बैठा है तो खलासी का सीट में कांग्रेस को बैठना पड़ेगा। बुरा मत बनिएगा, क्योंकि तभी तालमेल बनेगा। तालमेल बनाने की बात है और तालमेल जब तुम नहीं बना पाएंगे तो भूल में नहीं पाएगा।
किसी बूथ में कांग्रेस बहुत मजबूत है बूथ कमेटी, किसी बूथ में जेएमएम मजबूत है, ऐसा होता है। तो उसको सामान्य मतलब करने के लिए एक हम चाहते हैं कि उधर का जो कमेटी है बूथ कमेटी और इधर का हमारा जो बूथ कमेटी है, दोनों को ज्वाइंट करके हम लोग को काम करना होगा। और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो बूथ में जो व्यवस्था दिया जाता है, पर्ची वगैरह लंच जो व्यवस्था दिया जाता है, हम लोग आपस में बांट करके हम लोग का उद्देश्य है कि चावसा सीट को हाल में जितना जेएमएम के लिए जितना चुनौती नहीं है उतना कांग्रेस के लिए चुनौती आ जाए। हम इसीलिए बोलना चाह रहे हैं कि पार्टी लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस को जो मतलब शब्द का उच्चारण करके जो गई है, जो आपको दाग लगाई है, वो दाग हमको लगता है कि जन्म में तो नहीं कई जगहों तक हम भी जेएमएम में थे। न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।